हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे जो हमारी टॉपिक वाइज हिंदी सीरीज चल रही है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है। ये है यहाँ पर सर्वनाम। सबसे पहले सभी वीडियोस की तरह थोड़ा सा थ्योरी को जान लेंगे और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सर्वनाम से रिलेटेड आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी लिया गया है, जिसमें लगभग 40+ MCQs कवर किए गए हैं, ताकि इसी वीडियो में आपको दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों सर्वनाम की डेफिनेशन है क्या। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त ना होकर सभी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखो दोस्तों, एग्जाम्पल में ये जो लिखा है, जैसे मैं, आप, तू, यह, ये सब क्या हैं, इसके छोटे छोटे उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बताओ सर्वनाम के कितने भेद हैं। आंसर करोगे 6 भेद। सबसे पहला आता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। बस यहीं से आपको थ्योरी वाला पार्ट अपना एकदम क्लियर कर लेना है, क्योंकि जब हम MCQs इसके बाद एंड में करेंगे तो आप, मुझे गारंटेड है, बिल्कुल आप सारे क्वेश्चंस वहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए एकदम थ्योरी वाले पार्ट को। तो चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं दोस्तों। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग ये किए जाते हैं, और इसी में पूछ लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये होते हैं 3। अब मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊंगा दोस्तों। एक है उत्तम पुरुष, सेकंड है आपका मध्यम, थर्ड है आपका अन्य। अब देखो, उत्तम पुरुष से डायरेक्टली समझ में आपको आ रहा होगा। देखो, उत्तम पुरुष बोल रहा है तो बस ये समझ लो उत्तम क्वालिटी की बात चल रही है, और आपसे उत्तम यहाँ पर कोई नहीं है। आपसे उत्तम यानी इसका प्रयोग आप हमेशा किसके लिए करोगे? अपने लिए। जैसे मेरा, हमारा, मैं, हम, ये सब आप जो भी एग्जाम्पल इसमें आएंगे ये सब आपसे ऊपर ही रिलेटेड होंगे। तो ये हो जाएगा आपका किसका? उत्तम पुरुष का। अब इसी प्रकार मध्यम पुरुष। अब देखो बीच वाली बात आई है तो सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुझे, तुम्हें। अब मान लो आप वक्ता हो और आपके सामने कोई खड़ा है, तो जब आप उससे कुछ भी बोलोगे वो किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत, क्योंकि आप उसको संबोधन कैसे करोगे? तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, किसी भी वर्ड से आप कर सकते हैं। अब थर्ड है आपका, देखो अन्य पुरुष। अन्य यानी थर्ड, यानी 1 + 1 = 3, यानी आप दो खड़े हो, बात कर रहे हो किसी तीसरे के बारे में जो वहां पर मौजूद नहीं है। ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। एग्जाम्पल देख लो, यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि। बस ये सिंपल सी चीज़ें थी। आई होप बिल्कुल आप सबको दिमाग में फीड हो गई होगी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो गया कवर। सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखो है क्या, इस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चयवाचक एवं दूर की वस्तुओं का बोध होता है। यानी सिंपल सी बात है, वह उसकी कलम है, वे तुम्हारे दोस्त हैं, या फिर यह मेरी गाड़ी है। तो ये क्या कर रहा है? एक निश्चय बात बोल रहा है कि यह मेरी गाड़ी है। इसमें संकेत जैसी कुछ आपको लगेगा नहीं, जैसे वे तुम्हारे दोस्त हैं तो वो हैं। अब तीसरा है देखो आपका अनिश्चयवाचक। इसमें क्या है, आप यहाँ पर निश्चित नहीं हो, यानी क्या है, जहाँ पर आपको किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा वहाँ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देख लो आप, उसने कुछ नहीं खाया। अगला है आपका कोई पूछे तो क्या बोलोगे। अब देखो, कोई पूछे तो क्या बोलोगे, आपको पता नहीं है मैं क्या बोलूँगा, तो ये आएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब देख लेते हैं फोर्थ कौन सा है। फोर्थ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है, किसी दूसरी बात का संबंध बताने हेतु इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी बात बोल रहे हो आप, उसके संबंध रिलेट करने के लिए आप जिस भी शब्दों का प्रयोग करोगे उसको क्या बोलोगे आप? संबंधवाचक। एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो पाएगा सो खोएगा, जो सो जिसकी उसकी। मतलब जहाँ पे भी मान लो आप, ये आ जाएगा आपका जो सो जिसकी उसकी प्रयोग होगा, वहाँ पर क्या होगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें फिफ्थ है आपका दोस्तों प्रश्नवाचक। इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने हेतु किया जाता है। यह संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो प्रयुक्त होते हैं, किंतु साथ में वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। मतलब मान के चलना, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप या आपसे पूछा जा रहा है तो वहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दोगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ पर आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन भी मिलने वाला है। उदाहरण देख लो आप, तुम दिल्ली कब जाओगे, कौन आया था, या फिर क्या मौनी आ रहा है। तो ये हो गए प्रश्नवाचक के। लास्ट बचता है इसमें निजवाचक सर्वनाम। अब देखो निजवाचक, निज से संबंधित क्या है? आपके खुद से है, तो ये बिल्कुल आसान है सबसे। यह सर्वनाम स्वयं के अर्थ में प्रयोग होगा। वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे बोलोगे आप निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखो आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि, ये हो गए इसके सिंपल से एग्जाम्पल। अब देखो उदाहरण यहाँ पे 2 लिए गए हैं। आप भला तो जग भला, यानी देखो आप भला तो जग भला, इसमें आप
खुद के लिए संबोधित कर रहे हो, यानी आप अच्छे हो तो जग भी अच्छा है। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके निजवाचक सर्वनाम। अब मुख्य बंधु क्या है देख लो, इसमें सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, किस में नहीं होता है? आंसर करोगे संबोधन में। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है तो ये है आपका क्या? प्राणी बोधक। इसको आप बिल्कुल नोट कर लेना, रट ही लो इसको। तो आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक बोधक सर्वनाम है। अब देखो प्रश्नवाचक कौन आया है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे वो आएंगे आपके प्रश्नवाचक के अंदर। वस्तु बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो ये हो जाएगा आपका क्या, यानी डायरेक्टली पूछ सकते हो आप, क्या ये लाए हो? इस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी वस्तुबोधक के अंदर होंगी। लास्ट है इसमें जिससे वक्ता अपनी बात कहता है उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्टार्टिंग वाला हो जाएगा जो आप खुद के लिए प्रयोग करोगे, यानी आप उत्तम हो तो आप अपने लिए जो भी वर्ड यूज़ करोगे, जैसे मैं, और जब भी आप किसी और के लिए, सामने वाले के लिए करोगे तब आप बोलोगे तुम, तेरा, तुझे, आपको, तुम्हारा, ये जो भी होगा आप जिसके लिए संबोधन करोगे वो इसके अंतर्गत आएगा आपका यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो थ्योरी हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पर से लगाते हैं अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट। अब आप देख लीजिए आपके यहाँ पे सर्वनाम क्लियर हुआ है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाएगा? अब देखो कोई पूछा गया है और कुछ, यानी निश्चयवाचक नहीं हो आप, संबंध बिल्कुल भी नहीं ये दर्शा रहा है, निजवाचक भी ये नहीं है, निज के लिए आप मैं, हम, हमारा करोगे। अब कोई और कुछ, यानी आप श्योरिटी आपको है ही नहीं, कोई आ रहा है, ऐसे जैसे मान लो ये कोई दिया है तो आप इसमें खुद से सेंटेंस बनाना, इस क्या हो सकता है कोई का, यानी कोई आ रहा है, यानी आप यहाँ पर कंफर्म नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलते हैं आगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? स्टार्टिंग में ही देख लिया है दोस्तों, ये होते हैं आपके 6 भेद, और पुरुषवाचक वाले में भी पूछ लेंगे, उसके अंतर्गत आएंगे 3। चलते हैं आगे। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? अब देखो वक्ता आप हो, श्रोता सामने वाला है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये देखो जैसा वैसा ये सब क्या प्रकट करता है? एक प्रकार का संबंध, यानी सीधे जाओगे संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आराम से पढ़ लो। हिंदी के अन्य पुरुष, यानी अन्य किसी भी थर्ड की आप बात कर रहे हो तो कैसे करके संबोधित करोगे आप? यह, वह। अब देख लो वह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? अब क्या पूछा गया है, देखो सर्वनाम कौन सा नहीं है। अब देखो संबंध इसमें रिलेट करते हुए चलना, कौन बिल्कुल हो जाएगा, कोई, उसने, ये 10 गुना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों टॉपिक वाइज हिंदी कवर कर रहे हैं, काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेस में आप जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब पिन कर दूंगा दोस्तों। टॉपिक वाइज हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट होने वाली है, लास्ट के 2 वीडियोस बचे हैं। इसी प्रकार हमने दोस्तों उत्तराखंड को भी एकदम टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है एमसीक्यू के माध्यम से। सभी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। बस दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। चलते हैं आगे। यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है। अब ये बताना है दोस्तों सिंपल सा, ये आप है क्या, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अपने लिए आप जो भी चीज़ यूज़ करोगे वो किसके अंतर्गत आएंगी? निजवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अब आओ देख लेते हैं। आज अपनापन कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। यह मेरी निजी पुस्तक है, इसको भी साइड करो। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों आपका आप भला तो जग भला, ये डायरेक्टली यही उदाहरण आया था भी, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। अब ये बताना है दोस्तों हमने कौन सा होगा, तो देखो तुम्हें क्या चाहिए, यानी डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर रहे हो, यानी क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, तो देख लो सबसे पहले था आपका उत्तम पुरुष। अब मध्यम में देख लो क्या होगा, मध्यम में हो जाएगा आप, यानी ऑप्शन नंबर बी आप, तू, तुम्हें, तुझे, ये सब आएंगे आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत। आप क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो, संबोधन कर रहे हो, आप वक्ता हो और सामने वाले को आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अब क्या पूछा गया है दोस्तों? नहीं है। देखो उत्तम पुरुष है, मध्यम है, अन्य है, उचित पुरुष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
सही सर्वनाम युग्म का चयन करें। अब आइए देख लेते हैं। हम उत्तम पुरुष सर्वनाम बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, उन्हें अन्य पुरुष ये भी करेक्ट है, तुम मध्यम पुरुष सब करेक्ट है, यानी उपयुक्त डी यहाँ पर सब युग्म सत्य हैं। चलते हैं आगे 14th क्वेश्चन की तरफ। किन सर्वनाम से संबंध का बोध होता है? तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। अब देख लो सर्वनाम शब्द कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से कौन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखो कोई आ रहा है लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है, यानी हम निश्चय नहीं है, हम क्या है अनिश्चय हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों देख लो मुझे क्या हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्योंकि खुद के लिए संबोधन कर रहे हो, आपसे उत्तम कोई है नहीं, तो बस इसी फैक्ट को आप नोट करते हुए चलना। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, ये भी पीछे ही डिस्कस कर लिया है, वो हो जाएगा आपका वह, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, तो ये बताना है दोस्तों किस टाइप का है। तो देखो यह मकान मेरे भाई का है, तो यानी ये आप किसी को संकेत कर रहे हो कि ये मकान मेरे भाई का है, तो सीधे सीधे चले जाओगे संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ये जो आप अंडरलाइंड है इसको हमने बताना है ये किस टाइप का है। तो देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आप भला तो जग भला, वैसे ही वह आप ही चला गया, यानी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे। मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अब देखो मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यानी आप यहाँ पर क्या है खुद के लिए बात कर रहे हो, तो जब भी खुद के लिए बात करोगे यानी निजी बात हो रही है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा निजवाचक। चलते हैं आगे। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? सबसे आसान क्वेश्चन होगा दोस्तों वीडियो का, देख लो किस किस में क्वेश्चन मार्क लग सकता है, कौन क्या किसने, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऐसे ही इसमें आप खुद से भी सेंटेंस बना लेना, कौन आया था, क्या हुआ, किसने क्या बोला, इस टाइप से आप खुद ही बना के यहाँ पे हिंदी को कवर कर सकते हो। चलते हैं आगे। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। अब ये है देखो बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो निजवाचक सर्वनाम खुद के लिए बात हो रही है कि संबंधवाची रूप, अब इसका आपने संबंधवाची रूप बनाना है तो क्या हो जाएगा, आप भला तो जग भला, इसके अलावा क्या बनेगा अपना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर संबंध प्रकट कर देगा। चलते हैं आगे। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब देख लो जिसमें आप निश्चित नहीं हो, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई आया था ऐसे बना लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आसान है बिल्कुल, रिपीट भी हो गया शायद ये क्वेश्चन। सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। अब पूछा गया है दोस्तों कौन सा नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। देखो हम बिल्कुल आ जाएगा मैं तू ये सब आएंगे, कोई ये आ जाएगा आपका अनिश्चय बोल सकते हो आप, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ये किया जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। चलते हैं आगे। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ये ऊपर डेफिनेशन में भी देख लिया था हमने। श्रोता के अंदर आएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम के अंदर आप आओगे, श्रोता में सामने वाला आएगा, यानी जो आपको सुन रहा है वो आएगा आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। अब आइए देख लेते हैं उत्तम पुरुष का कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो उत्तम खुद के लिए प्रयोग होगा, यानी मैं और हम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते, और ये तू तुम किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मध्यम के अंतर्गत। आगे चलते हैं। और ये जो वह है जो तीसरा वाला है ये उसके अंदर प्रयुक्त हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आप भला तो जग भला, तो इसमें तो बहुत बार आ गया है, ये हो जाएगा आपका निजवाचक के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो देख लो जिसमें एकदम डेफिनेट बात हो रही है, यानी आप बिल्कुल जानते हो कि यही चीज़ होने वाली है, यानी ये हो जाएगा यह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। आगे चलते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है। तो ये हो जाएगा, देखो खुद से ही धो रही है, यानी निजवाचक खुद के लिए प्रयोग हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। आइए देख लेते हैं।
कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। अब इसमें देखो हमने ये बताना है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। अब देखो कोई तो होगा यानी डेफिनेट नहीं है कि यही होगा, यानी कोई होगा जैसी आएगा आपका कोई इस टाइप का, सीधे आप निश्चित नहीं हो यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होने वाला है। चलते हैं आगे। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अब देख लो कौन सा संबंध प्रकट कर रहा है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जो। आगे चलते हैं। जो सो का प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। तो जो सो ये सब जब भी आएगा किसका उसका, हमेशा आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। अब देखो आपकी सब राह देख रहे हैं यानी निजी बात के लिए प्रयोग हो रहा है, ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। अब देखो उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है मैं, इसका अपने बहुवचन के रूप में बताना है, कौन सा होगा, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। बहुवचन में 2 से 3 अपने आसपास ही देख लो यानी हम के लिए प्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये गुणवाचक, ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अब क्या पूछा गया है, नहीं है। तो देखो कुछ भी ये है, बिल्कुल कुछ ना कुछ सब कुछ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे आपके अनिश्चयवाचक, ये जो वह ये सब आ जाएगा आपका निश्चय यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।